वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस से 29 है, 1 से 28 तक। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर दे सकते हैं। और आपकी सोनी मैम की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा, आज नवरात्र का पहला दिन है, आज कलश स्थापना है, तो हमारी सभी बच्चे को सोनी मैम यानी कि प्रतिमा मैम की ओर से आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बच्चा, क्लास लेने से पहले एसएससी एमटीएस वाले बच्चे से थोड़ा हम बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा बस 1 सेकेंड वेट कीजिए। सभी बच्चे को ये है कि मैम पेपर कब होगा, एसएससी एमटीएस का पेपर कब होगा एग्जाम किसकी? एसएससी एमटीएस के बच्चा एग्ज़ाम अभी क्या चल रहा है, मार्च, आज 22 तारीख है, तो मार्च के एंड में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिट कार्ड। और नहीं, मार्च के एंड में नहीं आया तो अप्रैल की फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आपकी आ जाएगी, और सेकेंड में यानी कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। किसकी? एसएससी एमटीएस वाले बच्चे। तो अब एग्ज़ाम का आपका ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चा। इंग्लिश और जीके जीएस का पूरा खेल है एसएससी एमटीएस में, क्योंकि माइनस मार्किंग है। इंग्लिश तो एक तरफ से आप कवर कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस बच्चा समुद्र है, कहाँ से दे देगा, कौन सा प्रश्न उठाएगा आप नहीं जानते। तो जीके जीएस में आप अपना फोकस बनाए रखिए। समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे लोकमान्य तिलक। समाचार पत्र के संस्थापक लोकमान्य तिलक, ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? बच्चा, ये वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 40, 48, 60 या 75? ये है 75। पहले कितना था? 54, लेकिन अब की डेटा यानी कि वर्तमान का डेटा कितना है? 75 है। ऑप्शन डी आपका राइट। भारत में रामसर साइट कितनी है? तो 75। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को कहा जाता है मैग्मा, लावा, ए बी दोनों में से कोई नहीं? तो ये कहा जाता है मैग्मा को, ऑप्शन ए राइट। बच्चा, आज सबसे आपकी मैम हाथ जोड़ के निवेदन कर रही कि जो बच्चे हमारे नए हैं बच्चा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली चीज़, सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, फिर आप क्लास को देख पाएंगे। और लाइक कीजिएगा बच्चा, तो वो मेरे लिए, हमें अच्छा लगता है आपकी लाइव को देख के कि हाँ, हमारे बच्चे हमें पसंद करते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक की लोक नृत्य हैं सोहराई, यक्षगान, गरबा, या इनमें से कोई नहीं? तो कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान है। क्या है? यक्षगान, ऑप्शन बी राइट। तो मैम, सोहराई कहाँ का है और गरबा कहाँ का? तो बच्चा, सोहराई कहाँ का है? झारखंड का। ये है झारखंड का, और गरबा गुजरात का है। ये कहाँ का है? गुजरात का। गरबा गुजरात, सोहराई झारखंड, यक्षगान कर्नाटक। नेक्स्ट, आपका भी राइट है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। जब तक हम चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं या बताते हैं तो बच्चा आप खुद से एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए माइंड में कि ये राइट होगा। हालांकि अगर वो राइट ना हो के रॉन्ग भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं हैं। तो एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। अगर आपको ऐसा है कि मैम नेक्स्ट प्रश्न में हमें थोड़ा टाइम दिया कीजिए, तो हम सेकेंड भी लगा देंगे कि 5 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए आपको टाइम भी दिया करेंगे, अगर आप ऐसा कहते हैं तो, है ना। तो जब तक चारों ऑप्शन हम एक एक करके पढ़ते तब तक एक आप देख लिया कीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अहमदाबाद, बी राइट। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? विष्णु शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे। अब हम आपको बता रहे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये तो है ही नहीं, ये तो पहले आपको बताया गया है कि नहीं। विष्णु शास्त्री भी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे। तो फिर मैम ऐसा प्रश्न क्यों रखे जिसमें ऑप्शन में आप आंसर को दिए नहीं? बच्चा ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जामिनर ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या वेदों को लौटो नारा किसने दिया था। तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे? नॉन ऑफ दिस में लगा देंगे कि इनमें से चारों कोई नहीं। अगर आप जानते हैं तो ऐसा लगा के, अगर नहीं जानेंगे तुक्का मारेंगे तो किसी न किसी एक में लगा देंगे। तो बैचलर ऐसा ही करता बेटा, और राइट बताने के लिए हम है ना आपको इसी तरह, जिस तरह बैचलर करता है इसी तरह हम पेपर आपको करवा रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम हॉल में हैं। तो राइट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तीनों में से कोई राइट नहीं है। हम लिख दे यहाँ पे, इसको थोड़ा काट के। स्वामी दयानंद, बेटा राइटिंग को थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अब बाकी ये सब रॉन्ग है आपका। आपका राइट क्या हो गया? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट है। ये नारा किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिए थे कि वेदों की तरफ लौटो। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? हम लोग कहते हैं ना जब कोई कार्य करना होता और कुछ समय में हो तो क्या कहते हैं? दिल्ली अभी दूर है, बाद में करेंगे, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। तो ये कथन किसका था? किसने कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने, फिरोज तुगलक ने, निजामुद्दीन औलिया ने, इनमें से कोई नहीं? तो ये ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने यह कथन कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आज आपको पता क्या, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप लोग तो बहुत देते होंगे, दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहा कौन था? आज आपको पता चल गया। ऑप्शन सी आपका राइट, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का नाम, जन्म स्थान, पहला इनका प्रवचन कहाँ दिए थे वो बहुत पूछा जाता। तो क्या है? गौतम बुद्ध का नरेंद्र, सिद्धार्थ, विलासदत्त या मोहन? तो इनका रियल नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राइट। इनकी जन्म स्थान, जन्म इनकी कहाँ हुई थी? तो लुबनी में।
लुम्बिनी में। नेक्स्ट, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो एक शांति वन, एक शक्ति, क्या है? शक्ति स्थल। बच्चे ये दोनों में बहुत कंफ्यूज रखते हैं पेपर हॉल में। शांति वन को शक्ति वन लगा देंगे और शक्ति वन को शांति वन। बच्चा, शांति वन अलग है, समाधि स्थल किसी और का है, और शक्ति स्थल किसी और का है। ये शांति है, वो शक्ति है। शांति और शक्ति में आप कंफ्यूजन रखते हैं, तो वो कंफ्यूजन अभी आपका दूर हो जाएगा। पहली बात, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है, ये हम बताने के बाद आपको चारों का बता देंगे कि किसकी समाधि किस नाम से है। ये है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए आपका राइट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शक्तिवन है। महात्मा गांधी का राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। महात्मा गांधी शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, अब देखिए ये इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। इसी में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आज से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ऑप्शन ए आपका राइट है, क्योंकि शांतिवन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, रैगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रैगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ये है काली मिट्टी। रैगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, ऑप्शन सी राइट। और इसको किस नाम से जाना जाता है? अगर काली मिट्टी ना दे के आपको अगर वो दे दे तो आप क्या करेंगे? तो इनका एक नाम, इसका एक नाम और है कपासीय मिट्टी। कपासीय मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास उगाया जाता है, तो इसलिए रैगुर मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहा जाता है, या फिर काली मिट्टी। काली मिट्टी तो नाम है, लेकिन इसे कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है? संथाल, मुंडा, भील, या सभी, यानी कि ए बी सी तीनों। तो पहली बात तो हम सभी काट दें। अब आपके पास तीनों ऑप्शन हैं, भील भी हम काट दिए। अब आपके पास 50-50 बचा, तो आप खुद अपने माइंड में चूज कर सकते हैं। ये है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। अब मैम ये सरहुल त्योहार है कहाँ पे, कहाँ मनाया जाता है और ये किस तरह मनाया जाता है? बच्चा बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये त्यौहार को मैं स्वयं देखी हूँ। ये मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है सरहुल त्योहार? झारखंड में, मुंडा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट, मेघदूत के लेखक थे। मेघदूत के लेखक थे कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, या बिहारी। तो ये थे कालिदास। हम बहुत फास्ट चल रहे क्या बेटा? अगर आपको ऐसा लगे कि मैम आप बहुत फास्ट चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। ऑप्शन सी राइट।
बच्चा प्लीज़, मैम फिर से कह रही है कि जो बच्चे हमारे नए हैं, पुराने वाले बच्चे तो सब्सक्राइब हैं, नए बच्चा सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। आप सबका देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी बच्चे स्टेटस पे इस क्लास को बहुत शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए। हर रोज़ तो आप अपना लगाए रहते हैं, एक दिन आप अपनी मैम का क्लास लगा लीजिए। तो आपकी मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो नए बच्चे हैं वो भी, पुराने बच्चे जो सब्सक्राइब पे नहीं हैं, पुराने बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें। और लाइक क्लास में आते मानो वो अटेंडेंस है, आप अटेंडेंस लीजिए फिर क्लास। नेक्स्ट, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक। ऑप्शन सी राइट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल? फिर से सुनिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए है राइट। नेक्स्ट, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में तो है मैम, लेकिन उड़ीसा में कहाँ पे है? तो यहाँ पे लेते हैं, केंद्रापड़ा में है, जिले में है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, बहुत पेपर में पूछा जाता है। स्टेपिज, फीमर, मैंडिबल, इनमें से कोई नहीं। तो यह है फीमर। और फीमर मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेटा जांघ में। ये जांघ की लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ में होता है, उसका नाम फीमर है। तो फिर मैम स्टेपिज कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कान में। ये सबसे छोटी, अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये स्टेपिज सबसे छोटा, ये इसका बेटा, इसका ठीक। और उसके बाद मैंडिबल, इसको जबड़े में पाया जाता, सबसे मजबूत। कहाँ पाया जाता है? जबड़े में। आपका राइट आंसर फीमर, सबसे लंबी हड्डी, जांघ में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, बच्चा क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखे हैं, तो अब क्लास को हम स्टॉप करते हैं। क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप सबकी नवरात्र की पहला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? बच्चा इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दिस है, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसकी राइट है क्या, ये किसने कहा था, अभी अभी हम आपको लिख कर बताएं। चाहे तो हम आपको बताएं थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में डालना है कि वेदों की तरफ लौटो, ये नारा किसने दिया था। नॉन ऑफ दिस आप मत लगाइएगा, मैम डी राइट है। अगर डी लगाते तो डी लगाने के बाद उनका नाम लिखिएगा कि ये किसने कहा था। पहला प्रश्न इसलिए हम ये दिए कि आपको याद है कि नहीं। 4 ऑप्शन में से नहीं, तीनों ऑप्शन में से नहीं है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? इसका आंसर तो आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा, इसके नाम नहीं लिखना, सिर्फ ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने, फिरोज तुगलक ने, निजामुद्दीन औलिया ने, इनमें से कोई नहीं। तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।